हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय इंजीनियर ए आर घोष, जहां हम मैथ्स को सिंपल, लॉजिकल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉब्लम ऑन एवरेज स्पीड स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ। तो चलिए देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है अ टैक्सी गोज़ फ्रॉम सिटी पी टू सिटी क्यू एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ऑन द रिटर्न जर्नी ड्यू टू ट्रैफिक द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी फॉल्स बाई 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी इन किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर जर्नी। और आपके पास ये ऑप्शन है। तो यदि हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करें, टैक्सी क्या किया है, सिटी पी से सिटी क्यू तक गया है। तो मान लीजिए सिटी पी है, ये सिटी क्यू है, तो वो इस टाइप से जा रहा है। गया है तो वो कितने स्पीड, एवरेज स्पीड के साथ गया, वो 60 किलोमीटर पर आवर से। फिर जब रिटर्न हुआ है, ट्रैफिक के कारण उसका 20 किलोमीटर स्पीड डिक्रीज़ हुआ है, तो वो रिटर्न जब हुआ है आने के समय में उसका स्पीड जो हो चुका है, जा रहा था, और फिर आएगा तो वो 40 किलोमीटर पर स्पीड से आएगा, क्योंकि 20 डिक्रीज़ हो जाएगा। आपसे पूछा एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। तो एवरेज स्पीड हम लोग स्पीड यदि टोटल जर्नी का निकालेंगे, इंटायर जर्नी, तो हमें पता है कि फॉर्मूला जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। हमें पता है ये फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो चलिए मान लेते हैं कि डिस्टेंस आने में भी x होगा, जाने में भी x होगा, क्योंकि 500 सेम है, टाइम अलग हो लगेगा। तो यदि हम लोग बोलते हैं इसमें t1 लगा होगा टाइम और इसमें t2 लगा होगा टाइम, पहले में हम लोग बोल सकते हैं एवरेज स्पीड यदि v1 है और बाद में v2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि v1 जो होगा x बाई t1 हो जाएगा और v2 जो हो जाएगा x बाई t2 हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पर टोटल डिस्टेंस देखेंगे इंटायर जर्नी का, तो x प्लस x हो जाएगा। टोटल टाइम t1 लगा होगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं t1 जो है वो x बाई v1 है, और यहाँ से बोल सकते हैं t2 जो हो जाएगा वो x बाई v2 हो जाएगा। तो टाइम क्या है, टोटल टाइम t1 t2 x बाई v1 प्लस x बाई v2। यदि आप यहाँ पर देखोगे तो 2x हो जाएगा, और ये x कॉमन लेके 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये 1 है, तो ये x x कैंसिल हो जाएगा। तो यदि आप सॉल्व करोगे तो 2, ये एलसीएम होकर वो v1 इंटू वी हो जाएगा, और नीचे हमारा v1 प्लस v2 आ जाएगा। आपको समझ में आया ये कैसे हुआ? आप एलसीएम लोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा v1 इंटू वी, फिर एलसीएम लेकर v1 प्लस v2 यहाँ आएगा, और v1 v2 ऊपर चला जाएगा। तो एल सॉल्व करने पर इतना आ रहा है। यदि आप सॉल्व करोगे तो v1 और v2 का वैल्यू पुट करके 60 प्लस 40, तो ये तो 100 हो जाएगा। तो 100 होकर ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 4 24, 24 इंटू 2 48। तो हमारा आंसर कितना आया, 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप से ये आंसर रहा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नई वीडियो के साथ आप एक स्टेप और मैथ्स एक्सपर्ट बन सकें। थैंक यू।